हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर कक्षा सीबीएसई अजय हजारे यूट्यूब चैनल पर आप क्लास 7th इंग्लिश में चैप्टर 5 क्वालिटी देख रहे हैं और इसका भी लास्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट 3 देखने चल रहे हैं बच्चों। एक्चुअली कहानी में हो यूँ रहा था कि मिस्टर गेस्लर एक बहुत अच्छे बूट मेकर है और वहाँ पर ऑथर कभी कभार शूज़ खरीदने जाते हैं। और कभी कभार इसलिए जाते हैं क्योंकि मिस्टर गेस्लर की शॉप पर जो शूज़ होते हैं, बूट्स जो होते हैं, वो बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं। मिस्टर गेस्लर की शॉप पर लिखा था गेस्लर ब्रदर्स, दैट मीन्स वो दो भाई तो रहे ही होंगे ना। तो एक भाई का क्या होता है, हमने स्टोरी में पहले भी देखा था कि उनकी मृत्यु हो जाती है। अब अभी जब आथर वहाँ पर जाते हैं तब आगे की कहानी में क्या होता है बच्चों, आओ मिलकर देखते हैं। I ordered several pairs. It was very long before came, but they were better than ever. I ordered several pairs. मैंने several कई सारे बूट्स का ऑर्डर दे दिया था उनको। It was very long before came. वो बहुत दिनों बाद मेरे पास आए। They were better than ever. परंतु वे पहले से भी और भी ज़्यादा अच्छे बूट्स बने हुए थे। One simply could not wear them out. और कोई एक आदमी उन्हें सिर्फ पहन कर ही फोड़ दे, तोड़ दे या ख़राब कर दे या फट जाए, ऐसा संभव नहीं था। एंड soon after that I went abroad. और वो शूज़ बूट्स मैंने जब मिस्टर गेस्लर से लिए उसके बाद मैं विदेश चल गया, abroad फॉरेन चला गया। I went abroad. It was over a year before I was again in London. और एक साल बाद करीब मैं वापस आता हूँ लंदन। एंड The first shop I went to was my old friends. और पहली दुकान जिसमें मैं जाता हूँ यानी कि ऑथर जाते हैं तो वो उनके मित्र की दुकान होती है। I had left a man of 60. I came back to one of 75. मैं अब वो 60 की उम्र वाले मित्र के पास से हट चुका था और I came back to one of 75, pinched and worn. दुबला पतला एंड कमज़ोर आदमी जो 75 वर्ष की उम्र का था उसके पास मैं आता हूँ। मैं दैट मीन्स ऑथर आते हैं। हु जेन्युइनली सचमुच में दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। पहली बारी में वो ऑथर मुझे नहीं, ऑथर को मिस्टर गेस्लर नहीं पहचान सके थे। वो उम्र दराज कमज़ोर व्यक्ति ऑथर को इस बार नहीं पहचान पाए थे। डू यू want any boots? क्या आपको कोई बूट्स चाहिए? He said. Who said? Mr. Gessler said, I can make them quickly. It is a slack time. SLAC के slack मंदी, यानी कि बाजार में हर चीज़ों की बिक्री बहुत कम हो पा रही है, खरीदार कम आ पा रहे हैं। I answered, please, wait. Want boots ऑल अराउंड एवरी काइंड। मुझे सभी तरह के जूते चाहिए, ऐसा ऑथर कहते हैं। फिर बच्चों क्या हो रहा होगा, आई आंसर्ड प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। वेट करिए, मुझे सभी तरह के जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। मुझे तो उन जूतों की मेरे घर तक आने की उम्मीद ही बहुत कम थी, लेकिन एक शाम जब वो मेरे घर आ गए, वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन। मैंने उन्हें एक के बाद एक पहन कर देखा। ऑथर इज सेइंग सो। इन शेप एंड फीट, वो शेप में भी थे, आकार भी उनका सही था और वो ऑथर के पैर में अच्छे से फिट भी हो रहे थे। इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। और उनकी लेदर की क्वालिटी देख ले तो या उनके आकार देख ले तो जो कुछ भी देखा जाए बहुत ही बेस्ट बने थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स। मैं स्टेयर्स से जल्दी नीचे उतरा। फ्लाई फ्लू फ्लोन, उड़ नहीं गया, स्टेयर्स से जल्दी नीचे उतरा। रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। मैंने अपने हाथों से चेक लिखा। एक चेक बुक मिलती है बैंक से, ठीक है, एक तरह के पैसे का फॉर्म है वो, उसमें आप पैसे भर दीजिए। वो पैसे ऑथेंटिक पैसे होते हैं, वो पैसे जिसके नाम से भी उसमें चेक में आपने नाम लिखा है वो उस बंदे को, उस व्यक्ति को मिल जाता है। तो उन्होंने मिस्टर गेस्लर का ही शॉप का या मिस्टर गेस्लर का ही नाम लिखा उस चेक के पेपर पर और उसे पोस्ट कर दिया अपने हाथों से लिखकर। अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, पतली गलियों से जब मैं गुजर रहा था, सड़क से गुजर रहा था, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। मैंने सोचा
Again, Arthur thought it that he should go to his shop. Who should go to whose shop? Arthur should go to the shop of Mr. Kessler. और मैंने उसे बताना चाहिए कि कितनी बहुत ही वैभवशाली था, स्प्लेंडिड। यहाँ हम बहुत ही सुंदर बोलेंगे। न्यू बूट्स उसको फिट हो रहे थे आर्थर को। बट व्हेन केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वॉज गॉन। परंतु जब वो वहाँ पहुँचा और वहाँ जहाँ मिस्टर गेस्लर की शॉप हुआ करती थी, हिज नेम वॉज गॉन, मिस्टर गेस्लर का नाम ही नहीं था दुकान पर। तो फिर दुकान कहाँ चली गई बच्चों? चलो देखते हैं। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड। मैं उस दुकान के अंदर बड़ा डिस्टर्ब होकर के अंदर जाता हूँ। आर्थर फिर से कह रहे हैं। इन द शॉप देर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। अब मिस्टर गेस्लर तो बाहरी व्यक्ति थे, वो ब्रिटेन में आकर रहने लग गए थे। और यहाँ तो ये शॉप में जब अंदर गए तो मिस्टर गेस्लर के बजाय एक अंग्रेजी चेहरा देखते हैं वहाँ सामने। कौन? आर्थर। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, मैंने कहा कि क्या मिस्टर गेस्लर अंदर है? नो सर, ही सेड। तो उस इंग्लिश फेस ने कहा कि नहीं सर, वो नहीं है। नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर। हम बड़ी ही खुशी खुशी से आपके दिए गए ऑर्डर को हम अटेंड कर लेंगे, हम पूरा कर देंगे। वी हैव टेकन द शॉप ओवर। हमने उस शॉप को, इस दुकान को मिस्टर गेस्लर से ले लिया है। यस यस, आई सेड। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। बट मिस्टर गेस्लर, अगेन ही इज़ थिंकिंग अबाउट मिस्टर गेस्लर ओनली। क्यों? क्योंकि वो मिस्टर गेस्लर की ही शॉप थी। तो वो कहते पर मिस्टर गेस्लर कहाँ है? ओह, ही आंसर डेड। वो कहती है, वो इंग्लिश फेस वाला चेहरा वाला यानी कि न्यू दुकानदार कहता है ऑथर से, लेखक से, कि मिस्टर गेस्लर की तो मृत्यु हो चुकी है। डेड, बट ओनली रिसीव्ड दीज बुक्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। इसी वीक के पिछले वेडनेसडे तो मैंने उनसे नए बुक्स मेरे रिसीव किए थे, पाए थे। फिर ये सब कैसे हो गया? चलिए, ये रहे वो इंग्लिश मैन, मिस्टर गेस्लर का फेस ऑब्वियसली ये नहीं है, और ये आर्थर हमारे वही रहे जो उनकी दुकान पर जाते हैं। ओह, ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, स्लो स्टार्वेशन। स्टार्व्ड, भूखमरी, भोजन की कमी हो जाना। वो कहते हैं ओह बड़े दुख के साथ कि उस वृद्ध मानव की मृत्यु, उस वृद्ध पुरुष की मृत्यु भूख के कारण हो गई। स्लो स्टार्वेशन, धीरे धीरे भूख नहीं संतुष्ट हो पाना, भूख मतलब कि खाना नहीं मिल पाना, धीरे धीरे खाना की कमी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ऐसा कहते थे। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, तुमने देखा कि वो काम ही इस तरह करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, उस तरह से जिस तरह से वो काम किया करते थे, उस अंदाज में, उस तरीके से शॉप को और भी आगे कंटिन्यू या शॉप को चला पाना मुश्किल था। कैसे मुश्किल था? क्योंकि वो एक ही शूज़ को, एक ही बूट को इतना समय देते थे, इतना समय लगाते थे, बेशक वो ड्यूरेबल होता था, इतना समय लगाते थे कि ग्राहक इंतजार करते करते ही थक जाते थे। और आजकल का ज़माना तो फास्ट है बच्चों, हम तुरंत शॉप में गए, हमें तुरंत ऑर्डर दिया और दूसरे दिन या तीसरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारा सामान चाहिए होता है। लेकिन ऐसा मिस्टर गेस्लर के शॉप में नहीं होता था। वो शिद्दत के साथ वो काम करते थे, बूट्स का काम करते थे। When he got an order, it took him such a time, जब उन्हें कोई ऑर्डर मिलता था तो वो बहुत लंबा समय लेते थे बनाने में। People won't wait, और लोग इंतजार नहीं कर सकते थे इतना लंबा। He lost everybody, इस तरीके से मिस्टर गेस्लर के धीरे धीरे जो कस्टमर्स थे, ग्राहक थे, वो धीरे धीरे कम होने लग गए। And there he would sit going on and on, और वो वहाँ बैठा हुआ होता था, मिस्टर गेस्लर बैठे हुए होते थे और अपने बूट्स पर, अपने काम पर हमेशा कंटिन्यू लगे रहते थे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट, मैं उनके लिए कहूँगा कि लंदन में उनसे अच्छे भी कोई बूट बना ही नहीं सकता था। बट लुक एट द कंपटीशन ही नेवर एडवर्टीज्ड, परंतु देखिए प्रतियोगिता, देखिए एक बूट शॉप, दूसरी बूट शॉप, तीसरी बूट शॉप, एंड सो मेनी बूट्स यू हैव बीन वाचिंग ऑन टेलीविजन एंड इन द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आल्सो यू हैव बीन सीइंग। कई तरह के जूते आप देखते हैं आजकल। तो उतनी सारी कंपटीशन में इन्होंने कभी अपनी शॉप के बूट्स का एडवर्टीजमेंट, प्रचार प्रसार नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, जबकि उनके पास बहुत अच्छा लेदर होता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो उस पर हमेशा काम किया करते थे।
वेल देयर इट इज़, ऐसा ही है। वट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज़, और उनके विचारों से आप और भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टारवेशन, परंतु भूखमरी यानी कि भोजन की कमी। डेट मे बी अ बिट ऑफ फ्लावरी, मैं जो आगे कह रहा हूँ एज द सेइंग इज, जो कहावत है, हो सकता है वो बड़ी फ्लावरी लगे, बड़ी अतिशयोक्ति लगे। अबिट थोड़ी बहुत आपको फ्लावरी, थोड़ी बहुत अबिट थोड़ी बहुत फ्लावरी अतिशयोक्ति लगे। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट। यू सी, आप देख रहे हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय तक वो अपने बूट पर काम करते ही पाए गए थे और काम करते थे। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उन्हें देखा करता था। क्या देखा करते थे? नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो अपने ही भोजन के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, और उनके पास कोई पैसा भी ज़्यादा नहीं था। पेनी पैसा। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, और सारा पैसा जो भी उनके पास हुआ करता था वो या तो अच्छा से अच्छा लेदर खरीदने में चला जाता था, और जो दुकान किराए की थी उनकी, उस दुकान के रेंट यानी कि किराया को देने में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, इतने लंबे समय तक भी वो कैसे जीवित रह गए, आथर कह रहे हैं उन्हें नहीं मालूम। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और वो अपनी इच्छा, विश, चाहत, जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको वो हमेशा ऐसे ही शांत हो जाने दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। ही वॉज अ कैरेक्टर, वो एक चरित्र थे, वो एक चरित्र थे से तात्पर्य, जैसे कि हम कैरेक्टर स्केच पढ़ते हैं ना हमारे लेसन्स में, तो कैरेक्टर स्केच हम उन्हीं का पढ़ते हैं जो बड़े योग्य बंदे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो बड़े योग्य बंदे थे। बट ही मेड गुड बूट्स, परंतु वो बूट्स तो बहुत ही अच्छे बनाते थे। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा। ही मेड गुड बूट्स, मैं कहता हूँ और मैंने कहा कि वो बूट्स तो बहुत ही अच्छे बनाते थे। जॉन ग्लॉसवर्दी इज़ द ऑथर। बच्चों, लेसन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हमारे आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट लेसन का इंतज़ार कीजिए। गुड लक, बाय बाय।